हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एंड मोर। IBPS RRB PO का इंटरव्यू अभी मेरा जस्ट कंप्लीट हुआ है। ये उसका एक वीडियो है नीचे उतरते हुए सीढ़ी से। जब निकल रहा था उस समय मैंने वीडियो बनाया था। हालांकि DV 6 फ्लोर पे हुआ था और DV में सभी ने हेल्प किया, कोई दिक्कत नहीं हुई DV में। और जिनका प्रॉब्लम हो रहा था उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देके ठीक करवा दिया। और ये बाहर निकलने का रास्ता है। ये जो फ़ोटो है ये जो पटना लाइट वाले हैं उन्होंने फ़ोटो लिया था ये। और ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ अब। के क्वेश्चंस कुछ इस तरह थे। स्टार्ट किया गया मेरे नाम से, पूछा गया नाम तो बताया मैंने, शुभम नाम हुआ। शुभम भी, सौरभ भी, ये भी बोला सर ने। तो पूछा उन्होंने कि कहाँ रहते हो, तो बोले कि घर जो है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन मैंने 10th और 12th झारखंड से ही किया है। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में फिर पूरा पूछने लगे, मतलब 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन है। तो बोला अच्छा दिल्ली में रहते हो, तो ये बताओ। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आना शुरू हुआ। बोले दिल्ली में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पहले ये बताओ। बोले उस समय दिमाग में नहीं आ रहा था, तो बोले सर याद नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक पता है। तो बोले नहीं नहीं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बताओ तो बोले सर एक JNU याद है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक और है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, और ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे हैं। तो बोले कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये भी ध्यान में रखना कि सर्दी खांसी है मेरे को, अभी बीच में कुछ होगा इंटरव्यू के बीच में, वो भी बताएंगे बाद में। तो दिल्ली में यूनिवर्सिटीज़ बता दिया। कॉलेज आपका कौन सा था ये पूछा गया। तो बोले सर PGDAV कॉलेज नेहरू नगर में पढ़ता है, उससे ग्रेजुएशन किया है। बाकी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से डिस्टेंस से मैंने MCOM किया है। अब थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन आना शुरू हुआ। गूगली क्वेश्चन ये था कि पहले तो सर ने बोला कि ऐसे तो देखिए किसी को भी जॉब लगता है तो दूसरे जगह कहीं अच्छी जगह पोस्टिंग मिल जाता है तो वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, दूसरे जॉब में चले जाते हैं। तो बोले हाँ सर, पहले तो हमसे अश्योरेंस लिए सर। बोले कि हाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर कोई किसी का अच्छा जगह लग गया तो। बोले हाँ सर जाएगा। तो फिर बोलते तुम भी जाओगे। इसमें हम गलती कर दिए, हम बोले सर नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा बिहार ही पहला प्रेफरेंस है और जॉब पे डिपेंड करता है कि मेरा पोस्टिंग क्या है। और जैसे अभी 30 या 35 साल है जो भी जॉब के, तो मेरे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा कि मैं जिस इंस्टीट्यूशन में हूँ उसके लैडर को क्लाइम करके और ऊपर तक जाऊँ, या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन में फिर से जॉब करना शुरू करूँ एक ग्राउंड लेवल से, ज़ीरो लेवल से। तो इससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनका लास्ट में ये कहना था कि आप इंडिविजुअल ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका इंडिविजुअल ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट उतना ही है जितना ही आपका ये फैमिली का इम्पोर्टेंस आप दे रहे हो। तो इसमें एक थोड़ा सा बोला उसने, इस आप जो कह रहे हो ना इसको एक वर्ड में डिफ़ाइन किया गया है। बोले सर वर्ड तो नहीं पता है। होम सिकनेस नाम सुने हो, ये पूछा सर ने। तो हाँ सर होम सिकनेस सुने हैं। तो होम सिकनेस उन्होंने बोला कि हाँ तुमको होम सिकनेस है और तुम ना, ये सिकनेस किसी भी प्रकार की अच्छी नहीं होती है। तो बोले ठीक है सर होम सिकनेस कोई बात नहीं। कुछ बोले ही नहीं, मतलब उसके बाद कुछ बोलने के लिए था ही नहीं, जो बोलना था वो तो बोल चुके थे। अच्छा तो फिर तीसरे वाले सर, अच्छा दिल्ली में रहते थे। तो बोले हाँ सर दिल्ली में रहते थे, वहीं से ग्रेजुएशन किया है। तो बोले अच्छा ये NCR क्या भला है, ये NCR होता क्या है। ठीक तो था दिल्ली अपना एक यूनियन टेरिटरी, NCR बनाने का क्यों जरूरत पड़ गया। तो बोले सर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर कनेक्टिविटी, बेटर एवरीथिंग फॉर रीचिंग टू कैपिटल रीजन, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज जो गवर्नमेंट के हैं वो दिल्ली में हैं। तो सारी जगह से लोग आएँ और एक रीजन बन जाए तो वहाँ पे रैपिड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो ये वर्ड नहीं सुनना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे ना कि जैसे NCR किसी को बनाया जाता है तो उनको ज़्यादा फंड दिया जाता है। ये वाला पॉइंट हम बोले नहीं। तो लास्ट में वही बोले सर कि हाँ NCR जो होता है ना कि उसको फ़ंड ज़्यादा मिलता है। हालांकि बीच में थोड़ा सा लोचा हो गया। उन्होंने कहा कि पटना भी तो NCR बन सकता है। तो मैंने बोला सर पटना नेशनल कैपिटल रीजन तो नहीं, स्टेट कैपिटल रीजन बन सकता है। तो जो बीच में सर बैठे हुए थे, 5 मेंबर का पैनल था, 4 सर थे, 1 मैम थी। तो बीच में जो सर बैठे हुए थे उन्होंने मेरे हामी में हामी भरी कि मतलब हाँ इसने सही कहा, स्टेट कैपिटल बन सकता है। तो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनका थोड़ा सा लगा कि वो थोड़ा
मतलब गुस्सा हो गए हैं ऐसा लगा चेहरे से। लेकिन फिर उन्होंने वो बताया फ़ंड के बारे में। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक जा रहा है, मतलब एक गलती तो हो ही गई है, बाकी अब लपेट रहे हैं धीरे धीरे। फंड्स के बारे में बताया। फिर जो चौथे सर थे उन्होंने क्वेश्चंस करना पूछना शुरू किया। उन्होंने पूछा ये कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, इसकी एग्जांपल दो। कंटिजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी है जो आगे जाके हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। जैसे कोर्ट केस पेंडिंग है तो ये लाइबिलिटी आगे चल के मान लीजिए आपके फेवर में आएगा तो मतलब आपका ये एसेट हो गया, अगर आपके अगेंस्ट में आया तो आपकी लाइबिलिटी हो गई है। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी को हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते, बैलेंस शीट के फुट नोट में शो करते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल मांगे, तो एग्जाम्पल कोर्ट केस का ही मुझे पता था, तो बोले सर और कोई एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है और यही याद है। तो फिर भी उन्होंने इंसिस्ट किया, लेकिन मैं मतलब था ही नहीं मेरे पास एग्जाम्पल, तो क्या ही बताते। बोल दिए कोर्ट केस का ही पता है सर और नहीं पता है। फिर उन्होंने पूछा कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मैंने। मतलब डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो टैक्स पेयर है उस पर पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स का टैक्स बर्डन शिफ्ट कर दिया जाता है, कंज्यूमर पे करता है। तो उसमें उन्होंने पूछा, ये इस पर थोड़ा डिबेट चला है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जीएसटी एंड इनकम टैक्स में कौन कौन से मतलब कौन सा टैक्स है। जीएसटी हो गया इनडायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स हो गया डायरेक्ट टैक्स। अब इसमें बोलने में मेरा खांसी हो गया बहुत ज़्यादा, खांसी सर्दी अभी भी है, बहुत ज़ोर से खांसी होने लगा। तो सर लोग को लगा ना कि डर गया है बेचारा, इसको थोड़ा सा सांत्वना देते हैं। बोले सर बोल रहे हैं कि नहीं तुम सही आंसर दे रहे हो, घबराने की कोई बात नहीं है। तो सर घबरा नहीं रहे सर, वो थोड़ा सर्दी खांसी है। तो नहीं घबराने की कोई बात ही नहीं है। बोले सर सर्दी है, एक बार बोले तो सर सब मतलब ध्यान नहीं दिए, इग्नोर कर दिए मेरे बात को। बोले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सही आंसर दे रहे हो। बोले ठीक है सर कोई बात नहीं, पानी पिलाया, थैंक यू बोला। फिर मैं शुरू हो गया आंसर देने के लिए। फिर हॉबीज़ पूछा मैम ने पूछा हॉबीज़ क्या है बताओ। पहले तो सर ने पूछा था कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है कि नहीं, तो बोले स्पोर्ट्स तो सर देखते ही नहीं है, क्रिकेट वगैरह पापा और भैया देखते हैं, मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी हॉबीज़ तक क्या है, तो बोले सर हॉबीज़ एक है सुडोको का पज़ल बनाते हैं, तो बस वही है एक हॉबी। तो फिर मैम ने पूछना शुरू किया कि स्पोर्ट्स में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ये बताओ। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जब एग्जांपल दिया तो सर थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन सबके तरफ से मिला, क्योंकि मैंने बोला था कि ब्रेक इवन पॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये बोला ना तो सब बोले कि हाँ चलो अच्छा आंसर दिया, ये थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन मिला मेरे को। और उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैम ने पूछा, तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया मैंने सब कुछ। तो उसमें वो मतलब ये कहना चाहते थे ना, मैम सुनना चाह रही थी कि वुमेन को इंडिपेंडेंस मिलेगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगी पैसे के लिए। तो ये पॉइंट मैंने नहीं बोला था, बाकी मैंने डेवलपमेंट वगैरह सबके बारे में बोला था कि ये रिजर्वेशन, मैम ने शुरुआत किया था रिजर्वेशन के कि मतलब वुमेन को रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो बताएं कि हाँ रिजर्वेशन ज़रूरी है, क्योंकि उससे पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होगा, तभी उनका पार्टिसिपेशन रहेगा, तभी तो उनका डेवलपमेंट भी होगा। तो ये थोड़ा ठीक है। तो उन्होंने वो एक्चुअली पॉइंट ये सुनना चाहती थी, इंडिपेंडेंट, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। तो बस यही रहा इंटरव्यू का क्वेश्चंस मेरा। बाकी ठीक ठाक गया है, वो उतना भी अच्छा नहीं है, उतना ख़राब भी नहीं है, बस थोड़ा सा वो गूगली वाले क्वेश्चन में लपेट लिया सर ने, और ठीक ठाक रहा है। और जहाँ तक मैंने फ़ोटोज़ जो दिखाए हैं सुबह वाले, इसके वीडियो के पहले जो फ़ोटोज़ दिखाए हैं ये मैंने वहाँ पे लिए थे, एक फ्रेंड मिला था उसके साथ फ़ोटो खिंचवाया था।